नमस्कार और स्वागत है आपका द धर्मा डायरीज में। आज हम आपको ले चलेंगे उस महान ऋषि की कथा में जिनका क्रोध स्वयं देवताओं के लिए भी एक रहस्य बना रहा। ये है ऋषि दुर्वासा, एक ऐसा तपस्वी जिनकी साधना और शक्ति के आगे स्वयं देवताओं को भी सिर झुकाना पड़ा। तो आइए जानते हैं ऋषि दुर्वासा के अद्भुत जीवन की कथा। ऋषि दुर्वासा के पिता महर्षि अत्रि और माता अनसुया महान तपस्वियों के रूप में जाने जाते थे। दुर्वासा के दो भाई थे, दत्तात्रेय जो त्रिदेवों का संयुक्त अवतार माने जाते हैं, और चंद्रमा जिसे सोम के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि दुर्वासा की पत्नी का नाम कंदली था। उन्हें अन्याय या अपमान सहन नहीं होता था। जब भी कोई उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार करता या उनकी तपस्या का सम्मान नहीं करता, उनका क्रोध भड़क उठता था। इस क्रोध के परिणाम स्वरूप उन्होंने कई बार शाप दिए जो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समस्त ब्रह्मांड पर प्रभाव डालते थे। चलिए जानते हैं उनके इन श्राप और वरदान के बारे में। एक शकुंतला। एक दिन जब शकुंतला राजा दुष्यंत की यादों में खोई हुई थी, उन्होंने ऋषि दुर्वासा की पुकार नहीं सुनी, जिससे ऋषि को अपमानित महसूस हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि जिस व्यक्ति के बारे में तुम सोच रही हो वह तुम्हें भूल जाएगा। 2 लक्ष्मण। जब लक्ष्मण ने दुर्वासा की बात मानने से इनकार किया तो ऋषि ने अयोध्या को श्राप देने की धमकी दी। इस स्थिति को समझते हुए लक्ष्मण ने अपने भाई राम के वचन का पालन करने का निर्णय लिया और अपने बलिदान के लिए तैयार हो गए। अंततः राम को अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा, जो उनके प्रेम और कर्तव्य का एक गहन उदाहरण बन गया। 3 राजा अम्बरीश। जब अम्बरीश एकादशी का कठोर व्रत कर रहे थे, तब ऋषि दुर्वासा उनसे मिलने आए, लेकिन स्नान करने में बहुत समय लगा दिया। इस बीच अम्बरीश ने अपने व्रत को तोड़ने के लिए पानी पी लिया, जिससे दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्हें अपमानित महसूस हुआ। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया कि अम्बरीश को एक दानव का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अम्बरीश की भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा से वह श्राप उनकी भक्ति की परीक्षा बन गया। 4 रुक्मिणी। जब दुर्वासा ने कृष्ण और रुक्मिणी से अपने रथ को खींचने के लिए कहा तो रुक्मिणी प्यास से व्याकुल हो गई। कृष्ण ने बिना दुर्वासा की अनुमति के गंगा को मोड़कर उन्हें पानी पिलाया। इस अपमान से क्रोधित होकर दुर्वासा ने रुक्मिणी को कृष्ण से अलग होने का श्राप दिया। 5 कंदाली। जब उन्होंने कंदाली से कहा कि वह उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में जगाए और वह ऐसा नहीं कर पाई, तो उनके क्रोध में आकर उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि वह राख में बदल जाएं। हालांकि बाद में अपने कठोर कार्य पर पछताते हुए उन्होंने उनके राख को एक पेड़ में बदल दिया, जो सालाना फल देगा, जिससे केले का पेड़ और उसका फल पूजा के अनुष्ठानों का हिस्सा बन गया। 6 इंद्रदेव। कथानक के अनुसार दुर्वासा ने इंद्र को एक फूलों की माला भेंट की, जिसे इंद्र ने लापरवाही से अपने हाथी ऐरावत पर रख दिया। हाथी ने माला को रौंद दिया, जिससे दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र और अन्य देवताओं को श्राप दिया कि वे अपनी शक्ति, भाग्य और जीवन शक्ति खो देंगे। 7 नंदी। भगवान शिव की शादी के एक समारोह के दौरान नंदी ने दुर्वासा को शराब पेश की, जिससे ऋषि क्रोधित हो गए। प्रतिशोध में दुर्वासा ने श्राप दिया कि नंदी अपने कर्तव्यों में बाधित होगा और अंततः तारकासुर द्वारा मारा जाएगा, जिससे शिव उसे बचाने में असमर्थ होंगे। 8 भानुमति। महाभारत में भानुमति, जो बाणु की पुत्री और दुर्योधन की पत्नी थी, ने रेवतक के बगीचे में खेलते समय दुर्वासा का अपमान किया। उनके अपमान के जवाब में उन्होंने उसे श्राप दिया। हालांकि बाद में दुर्वासा को शांत करने पर उन्होंने आश्वासन दिया कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा। 9 मां सरस्वती। कुछ किंवदंतियों के अनुसार जब सरस्वती ने अपनी रचना में थोड़ी सी चूक की और अनजाने में मुस्कुराई, तो ये दुर्वासा को क्रोधित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह एक मानव के रूप में जन्म लेंगी। ये श्राप अंततः महत्वपूर्ण घटनाओं का कारण बना, जिसमें उनका मानव रूप में अवतार भारती के रूप में होना और श्री श्रृंगेरी में शारदा मंदिर की स्थापना शामिल है। कहा जाता है कि इस श्राप का निवारण तब हुआ जब सरस्वती मानव रूप में शिव से आमने सामने मिली, ये दर्शाते हुए कि सिद्ध आत्माओं के श्राप कभी कभी मानवता के लिए आशीर्वाद में बदल सकते हैं। 11 महिषी। महिषी ने देवी दुर्गा के हाथों अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए दुर्वासा के पास जाकर एक वरदान मांगा, लेकिन दुर्वासा, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, ने इसके बजाय उसे श्राप दिया कि वह एक महिला के हाथों मारी जाएगी। ये श्राप अंततः महिषी की देवी दुर्गा द्वारा पराजित होने में योगदान दिया। 12 कृष्ण। दुर्वासा ने कृष्ण को श्राप दिया कि उनके पैर अब अजेय नहीं रहेंगे, क्योंकि कृष्ण ने उनके पैरों पर तीर लगाने से मना कर दिया था, जैसा कि उन्होंने निर्देशित किया था। 13 कुंती। दुर्वासा ने कुंती को शाप नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उसे एक मंत्र का आशीर्वाद दिया, जिससे वह देवताओं को बुलाकर संतान उत्पन्न कर सकती थी।
दुर्वासा के आगमन के दौरान कुंती ने असाधारण सेवा और धैर्य का प्रदर्शन किया, जिससे दुर्वासा प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से उन्होंने कुंती को ये क्षमता दी कि वह दिव्य शक्ति को बुलाकर संतान पैदा कर सके। हालांकि कुंती ने बाद में इस वरदान का उपयोग किया। इस प्रकार जबकि दुर्वासा अपने शापों के लिए जाने जाते थे, उन्होंने कुंती को मां बनने की क्षमता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द धर्मा डायरीज के इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आज की कहानी ने आपको प्रेरित किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि हम मिलकर और भी रहस्यों को उजागर कर सकें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप अगली बार क्या जानना चाहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें और हमारे साथ प्राचीन कथाओं की गहराइयों में छिपे सत्य की खोज करते रहें।